और चलिए अहम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे कांग्रेस वॉर रूम। पीसीसी पहुंचे। पीसीसी के कांग्रेस वॉर रूम में मौजूद है इस वक्त अशोक गहलोत। कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये अहम तस्वीर आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। पीसीसी में हालांकि बैठकों का दौर भी जारी रहता है, कांग्रेस मंथन चलता रहता है, आए दिन अहम चेहरे भी नजर आते हैं, लेकिन आज अशोक गहलोत पहुंचे हैं। अशोक गहलोत पीसीसी पहुंचे कांग्रेस वॉर रूम में, खासतौर से इस वक्त मौजूद हैं अशोक गहलोत। और ये तस्वीरें जब उन्हें रिसीव करने के लिए टीकाराम जूली बाहर आए और कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी, पीसीसी के पदाधिकारी जिनकी मौजूदगी रहे, जिन्होंने स्वागत किया अशोक गहलोत का पीसीसी में। और ये अहम तस्वीर। और चलिए एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जब अशोक गहलोत पहुंचे पीसीसी, खासतौर से कांग्रेस वॉर रूम। क्या कोई बैठक है, कोई खास वजह? देखिए, कांग्रेस वॉर रूम में अभी एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है जी। और इस बैठक का एजेंडा है कि कांग्रेस का जो नया दफ्तर बनना है, उस नए दफ्तर को बनाने पर एक चर्चा होगी। और जो हमें सोचना है कि नए साल में यानी अगले महीने से इस निर्माण कार्य की शुरुआत हो सकती है। तो ऐसे में इस नए दफ्तर को लेके जो रणनीति बनानी है कि किस तरह से जो वित्तीय व्यवस्था की जानी है, और जो दफ्तर का चूंकि नक्शा पहले से ही है, लेकिन करीब 1 साल से ऊपर हो चुका है कि जब इसका शिलान्यास तो हो गया, लेकिन इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। तो ऐसे में जो वित्तीय व्यवस्था करनी है और विभिन्न लोगों की, जिम्मेदार लोगों की एक कमेटी भी बनानी है जो इस पूरे दफ्तर के निर्माण कार्य पे मॉनिटरिंग भी रखेगी और किस तरह से इसको समयबद्ध तरीके से पूरा करना है। इन तमाम चीजों को लेकर ये बैठक होनी है, जिसमें अशोक गहलोत मौजूद है, पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद है, और इसके अलावा कुछ और वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, उनको भी इस बैठक के लिए बुलाया गया है। तो करीब 4 बजे का समय निर्धारित था, क्योंकि नेता पहुंच चुके हैं। करीब 1 घंटे तक ये बैठक चलेगी और उसके बाद बताया जाएगा कि क्या इसको लेके पूरी प्लानिंग बनी है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार था कि कांग्रेस का अपना खुद का दफ्तर हो और नए दफ्तर की जो लगातार कोशिश की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से कि इसका निर्माण कार्य हो। लेकिन पहले कांग्रेस के नेता चुनाव में व्यस्त थे, कभी विधानसभा चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, तो ऐसे में जो निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया था। मानसरोवर में इस दफ्तर के लिए जमीन आवंटित की गई थी, जिसका शिलान्यास राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था जब कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में, तब ये शिलान्यास हुआ था। लेकिन लंबा वक्त गुजरने के बाद भी इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया था। तो ऐसे में क्योंकि अब कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने तय किया है कि जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू कराया जाए, ताकि कांग्रेस का एक बड़ा जो है वो दफ्तर हो। और जो लगातार अभी जो दफ्तर जहाँ है संचार चंद्र रोड पे, वहाँ पे चूंकि जगह कम है, ट्रैफिक की समस्या रहती है, तो उससे भी निजात मिले और तमाम जो पार्टी के नेता है उनको भी बैठने की पूरी जगह मिले, पार्टी के कार्यक्रम है वो हो सके। तो इसके मद्देनजर ये दफ्तर बनाया जाना प्रस्तावित है। तो इस दफ्तर के निर्माण को लेके आज जो प्लानिंग की जाएगी, उसके लिए स्वतः मीटिंग रखी गई है। यानी नरेश, पूरी तरह से फोकस इसी पीसीसी के नए मुख्यालय भवन निर्माण को लेकर ही है इस मीटिंग में जो चर्चा होगी और बातचीत होगी। बिल्कुल, जो मीटिंग का एजेंडा है वो तो भवन निर्माण को लेकर रखा गया है, लेकिन जब आप जानते हैं कि राजनीति से जुड़े लोग मिलते हैं तो अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होती है। क्योंकि अभी करीब 2 से 3 घंटे तक पीसीसी दफ्तर में कांग्रेस के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक चली थी, जिसमें आने वाले समय में कांग्रेस के कार्यक्रम तय किए गए हैं और उसके लिहाज से भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि अशोक गहलोत उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे, लेकिन अब चूंकि वो आए हैं तो आज की जो मीटिंग में जो विभिन्न चर्चाएं हुई थी उसके बारे में भी उनको बताया जाएगा, और वो भी हो सकता है आने वाले समय में कुछ कार्यक्रमों में नजर आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका इस पूरी जानकारी और अपडेट।